इंडिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक, लगभग 900 साल पुरानी दरगाह, जहां हर साल लाखों लोग अपनी मन्नत मानने आते हैं। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर चमत्कार, पर अपनी झोली भर के भी जाते हैं। मंदिर हिंदुओं के लिए होते हैं, मस्जिद मुसलमानों के लिए, और गुरुद्वारे ने अपने द्वार सबके लिए खोल रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी भी जगह है जहां धर्म नहीं बल्कि आपकी दुआ पूछी जाती है, और ये जगह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और अजमेर सिर्फ सिटी नहीं, ये फेथ, हिस्ट्री और कल्चर का मिक्सचर है। और आज मैं आपको लेकर चला हूँ इस पूरी जर्नी पर, दरगाह की कंप्लीट हिस्ट्री से लेकर रियल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो दरगाह के पास कम प्राइस में रूम हो या फिर यहाँ का खाना। तो एक बार आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिहार का एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर जिसके अभी ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, एंड यू वाचिंग बिहार दिल से। वो कहते हैं ना, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हम निकल गए अजमेर के लिए। पूरी ट्रेन जर्नी का वीडियो दिखाकर वीडियो लंबा करना और आपको बोर करना, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ट्रेन और ट्रेन की जर्नी आप सभी ने अपनी लाइफ में देखी है। तो सीधी बात, नो बकवास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट जो चीज आपको दिखाने लायक है वो ये है, द ताजमहल। मन तो ऐसा कर रहा था कि अगर 2 मिनट की ट्रेन रुके तो मैं 5 मिनट में 6 फोटो क्लिक करवाकर तुरंत वापस आ जाऊं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सॉरी गाइस, इट्स अ जोक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अजमेर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम रूम ढूंढना। तो जिस ऑटो पर हम बैठे उसी ऑटो वाले ने हमें एक होटल सजेस्ट किया। नॉर्मली ऑटो वाले ही आपको आपके बजट के हिसाब से रूम सजेस्ट कर देते हैं। अब उसमें उनका क्या फायदा, कितना फायदा, वो जाने और उनका ईमान जाने, बट आपको अलर्ट तो रहना ही होगा। तो हम लोग टोटल 5 जन थे, तो हमें रूम मिला 1500 रुपए पर डे के हिसाब से, विथ एसी, वो भी बार्गेनिंग के बाद। और फिर हम निकलते हैं दरगाह की तरफ, दरगाह वाली रोड पर। और यहाँ नॉर्मल डे में भी इतनी भीड़ तो रहती ही है। लोग कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से यहाँ आओ तो ख्वाजा साहब की बरकत से तुम्हारी मन्नत पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल उर्स में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर एक अलग ही पीस फील होता है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, हर जाति, हर धर्म के, सब एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि ये मजार है 12वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। वो संत जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए और भारत को मोहब्बत की जुबान सिखा गए। उस दौर में जब राजा ताकत से राज करते थे, मजहब डर से फैलता था, लेकिन ख्वाजा साहब का बिलीफ था कि दीन की बातें दिल से होती हैं, जुबान से नहीं। इसलिए ये लोगों को दिलों को जीतने आए, फोर्स से नहीं, लव से। उन्होंने न तलवार उठाई, न सत्ता मांगी, उन्होंने बस भूखों को खाना दिया और टूटे दिलों को सहारा दिया। इनका मकसद था इस्लाम की बारीकियों को, सूफीज्म की सच्चाई को और इंसानियत को इंडिया में फैलाना। ये सूफीज्म के चिश्ती ऑर्डर के संत थे जिन्होंने इबादत, भक्ति, प्यार, सेवा को सबसे ऊपर रखा, जिनके अजमेर आने से तमाम नफरतें झुक गई और मोहब्बत सर उठाकर चलने लगी। और यहाँ हमें दिखा देग। तो बेसिकली यहाँ 2 देग है, बड़ी देग और छोटी देग। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर अजमेर शरीफ को बड़ी देग भेंट की थी। ये लगभग 4000 केजी कैपेसिटी का एक कॉपर वेसल है। और छोटी देग उसका छोटा वर्जन, लगभग 2240 केजी कैपेसिटी की इस देग को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था ताकि लोगों को खाना सर्व करना और ऑर्गेनाइज्ड हो। ये दोनों देग 600 साल से चल रहा है। हर साल उर्स में 1 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री खाना सर्व होता है इन दोनों देगों से। 600 साल से ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है। इसे कहते हैं जन्नती दरवाजा, जिसे बाबे जन्नत, डोर टू पैराडाइज भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस गेट से 7 बार एक सीक्वेंस में चक्कर लगाना होता है तो इंसान जन्नत में जाएगा। ट्रेडिशन के हिसाब से धागे, डोरे लोग यहाँ बांधते हैं मन्नत के लिए। तो हमने भी चादर चढ़ाई या फिर बैठ गए कव्वाली सुनने के लिए। ये कव्वाली सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। हर आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है। ख्वाजा साहब को कव्वाली बहुत पसंद थी, इसलिए उनके दरबार में कव्वाली होती रहती है। सच बताऊं, यहाँ आकर मुझे एक अलग ही पीस मिली। दुनिया की भाग दौड़ से दूर यहाँ टाइम रुक सा जाता है। आज हजारों लोगों को देखने के बाद मुझे ये समझ आया
कि फेथ क्या होता है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि एक फीलिंग है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारी सुन रहा है। यहाँ मैंने हजारों लोगों को देखा, कुछ लोगों से बात भी की, सबकी अलग अलग स्टोरीज, लेकिन सबका एक ही मकसद, फेथ और होप। इतिहास गवाह है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर आए थे बेटे की मन्नत मांगने, और जब मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने दरगाह को सोने चांदी के तोहफे नहीं बल्कि इज्जत दी। आज भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब आते हैं। यहाँ वीआईपी नहीं होता, यहाँ आपकी पहचान नहीं पूछी जाती, यहाँ सिर्फ एक ही बात चलती है कि ख्वाजा ने बुलाया है। अजमेर शरीफ दरगाह हमें याद दिलाती है कि भारत धर्म से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ देश है, और जब दिल जुड़ते हैं तो भारत बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अजमेर शरीफ की दरगाह जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट में आना सागर तालाब की हिस्ट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें मोटिवेट करता है और यूट्यूब को सिग्नल भी देता है कि वीडियो में वैल्यू है। जय हिंद, जय भारत।